नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए, इसका कोई पता नहीं है। पूरी तरह अस्थिरता होती है, न कोई संवेदना है, न कोई इमोशन है, न कोई किसी को मानता है। बस सिर्फ स्वार्थ की राजनीति होती है। स्वार्थ से ही सारे समझौते होते हैं। मित्रों, 2024 का चुनाव निकट है। मिलने और बिछड़ने का दौर इस समय चल रहा है। कल एक बहुत ही राजनीति के गलियारों में एक कह सकते हैं कि भूचाल ला देने वाली घटना घटी। 6 वर्ष पूर्व जो राजा भैया की दूरी सपा से बढ़ गई थी, अखिलेश यादव क्या से क्या नहीं कहते थे। दोनों के बीच में पूरी तरह विवाद था। एक दूसरे को फूटी आंख से भी देखना नहीं पसंद करते थे। वही राजा भैया के आवास रामायण में कल नरेश उत्तम सपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे तो राजनीति में लोगों के अंदर बहुत ताज्जुब हुआ कि आखिर अब क्या होने वाला है। बता दें मित्रों कि वही अखिलेश यादव राजा भैया को कहते थे कि हम कुंडा के गुंडा की कुंडी लगा देंगे, और उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था कि हालांकि उनका प्रत्याशी जीत नहीं पाया। राजा भैया के बाहुबल के सामने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी लखनऊ के रामायणम पहुँचे और राजा भैया के यहाँ डिनर किया। काफ़ी देर तक बातें की। वहीं से राजा भैया को फ़ोन लगाया गया। राजा भैया से और अखिलेश यादव की भी 15 मिनट तक बात हुई। क्या बात हुई होगी राजनीतिज्ञ जाने, लेकिन हम तो कयास लगा सकते हैं। लेकिन जो बात हुई होगी वो लगभग पहले से निश्चित था कि यही बात हो सकती है। राज्यसभा का चुनाव नज़दीक है। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। संख्या बल के हिसाब से 7 सीटों में जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, नामांकन भी हो गया। 3 सीटें सपा के खाते में थी, लेकिन 8वां उम्मीदवार अपना बीजेपी ने खड़ा करके भूचाल ला दिया। संख्या बल के हिसाब से 8 से 10 इनको तोड़ना पड़ेगा, विधायक तभी जाके बात बनेगी। लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव ने एक नई चाल चल दी। अखिलेश यादव को पुराने साथी राजा भैया याद आ गए। 6 वर्ष पूर्व जिससे झगड़ा हुआ था और बात नहीं बन पाई थी, लग रहा था कि एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। 108 सीट है इस समय सपा के पास। कांग्रेस की 2 जोड़ दिया जाए, 108 सीट कांग्रेस के पास है। 108 सीट सपा के पास है। कांग्रेस की 2 सीट जोड़ दिया जाए तो 10 सीट हो जाती है, और जीतने के लिए एक उम्मीदवार 111 का चाहिए। 111 का आंकड़ा पार करना है, क्योंकि राजा भैया के बाद 2 उम्मीदवार हैं, एक स्वयं और दूसरे विनोद सरोज बाबागंज से जो विधायक हैं, इनके पास 2 वोट है। तो अगर ये दोनों वोट मिल जाते हैं तो 108, 2 कांग्रेस 110 और 2 राजा भैया 112 आराम से आंकड़ा पार हो सकता है। जो तीसरा उम्मीदवार राजा भैया का संकट में है, वो संकट से उबर सकता है। बस यही इतनी बात के लिए राजा भैया ने उसके सामने एक ऑफर भी आया है। वर्तमान में विनोद सोनकर बीजेपी के सांसद हैं कौशाम्बी से। कौशाम्बी के क्षेत्र राजा भैया का आता है। वहाँ से शैलेंद्र कुमार जो सपा के पूर्व में सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया है कि शैलेंद्र कुमार को अगर आप जनसत्ता दल से अपने टिकट दे दें तो सपा समर्थन कर देगी और वो जीत जाएंगे। जीत क्या जाएंगे, कांटे की टक्कर होगी। चूँकि वहाँ से विजय सोनकर जी बीजेपी के सांसद हैं, और जैसा कि राम लहर चल रही है कि बीजेपी ने झंडा बैनर से गली गली को पाट दिया है, और जो अभी हवा चल रही है बीजेपी के ही पक्ष में चल रही है। लेकिन अगर राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में किसी तरह का समझौता होता है तो कौशाम्बी में चुनाव कांटे का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ था राजा भैया
और अखिलेश यादव के बीच में ये भी जानना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 साल पहले सपा और बसपा गठबंधन था। एक दिन पहले राज्यसभा को चुनाव होने वाला था। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने ताज होटल में एक डिनर रखा। डिनर में अपने सपा और अपने सहयोगी दलों, उसमें बसपा और कांग्रेस सभी लोग थे, उसमें राजा भैया भी थे। राजा भैया भी उस समय आप समझ लीजिए कि डिनर पार्टी में गए थे और उसमें इन्होंने वचन दिया था अखिलेश यादव के प्रत्याशी को जिताने के लिए। लेकिन रात में बीजेपी के लोग राजा भैया के पास पहुंचे। अगले दिन राजा भैया ने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कर दिया और सपा प्रत्याशी हार गया। बस यही राजा भैया और अखिलेश के बीच में विवाद का कारण है। मुलायम सिंह बहुत मानते थे राजा भैया को, अखिलेश यादव में भी मंत्री रहे, सपा से इनके पुराने संबंध रहे हैं। लेकिन अब देखिए राजनीति किस करवट बैठती है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में समझौता होता है तो किसको फ़ायदा, बीजेपी को फ़ायदा होगा कि सपा को फ़ायदा होगा कि राजा भैया को फ़ायदा होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।